दोस्तों अगर आप मेरे से पूछो कि बेडरूम को लग्जरी बनाना है तो क्या एक फीचर इसको ऐड कर दें, तो मैं आपसे बोलूंगा फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब आपके बेडरूम को एक प्रीमियम और लग्जरी लुक देती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह आप सिर्फ 2 उंगली की मदद से इस वार्डरोब को ऑपरेट कर पा रहे हो। पूरा जो आपका 10 फीट का डोर है वो स्मूथली मूव हो पा रहा है। यहाँ पर एप्को ब्रांड का हाई स्लाइड वॉक इन स्लाइडिंग सिस्टम यूज हुआ है। आज इस सिस्टम की मैकेनिज्म की पूरी जानकारी लेके आए, चाहे उसकी साइजिंग हो कि कितने हाइट और विड्थ का आप डोर बना सकते हो, या फिर इसके अंदर क्या मटेरियल आप अंदर काम में ले सकते हो, किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन में क्या बातें ध्यान रखनी है, सब कुछ लेके आए हैं। इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है, आइए उनसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ गौरव भैया जुड़े हुए हैं। इनको आपने जीएम डेकोर चैनल पे पहले भी देखा होगा। ये बेसिकली जो इंटीरियर मटेरियल और जो हार्डवेयर होता है उसके एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनको सारी जानकारी रहती है कि कौन सा मटेरियल नया आ रहा है, कौन सा फिटिंग्स नहीं आ रही है। तो इनके साथ जुड़ करके हम स्लाइडिंग फिटिंग की पूरी आज जानकारी लेने वाले हैं। बड़ा मजा आने वाला है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो आप पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो इस स्लाइडिंग फिटिंग को लेकर के ये है कि इसके अंदर अपन कितनी हाइट तक की वार्डरोब प्लान कर सकते हैं और कितनी विड्थ में प्लान कर सकते हैं। मतलब क्योंकि क्या होता है, कोई भी हम रूम बना रहे हैं, बेडरूम बना रहे हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी वार्डरोब्स आजकल बनने लगी है। तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? ठीक है मृदुल जी, सबसे पहले मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि जो ये वार्डरोब फिटिंग आप इसको बोल रहे हैं, ये वार्डरोब फिटिंग के साथ वॉक इन वार्डरोब अगर आप बनाने जा रहे हैं अपने रूम में, अपने घर में, तो वहाँ पे भी इसको आप काम में ले सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि डेडिकेटली वार्डरोब के लिए ही काम में लेना है। अच्छा। पहला पॉइंट तो ये मतलब वार्डरोब के लिए भी काम में लें, वॉक इन वार्डरोब के लिए भी काम में लें। दूसरा, हाइट और विड्थ की अगर आप बात करें तो हाइट जो हमारी प्रोफाइल की मैक्सिमम हाइट है 3 मीटर, मतलब 10 फीट तक हाइट आप इसकी बना सकते हैं। फ्लोर टू सीलिंग लेवल तक आप आराम से ले जा सकते हैं। उसी तरह चौड़ाई की बात करें, जो हमारा साइडिंग ट्रैक आता है उसकी चौड़ाई भी 10 फीट ही आती है, 3 मीटर आती है। तो टोटल विड्थ भी हम मैक्सिमम 3 मीटर की काम में ले सकते हैं। मतलब 10 बाई 10 का हम एरिया कवर कर सकते हैं। कुल मिला के इनका जो क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, मतलब ये जो वार्डरोब के लिए भी आप इसको स्लाइडिंग फिटिंग को काम में ले सकते हो, लेकिन अगर आप वॉक इन क्लोजेट बना रहे हो या वॉक इन वार्डरोब बना रहे हो जहाँ पे आपका ड्रेसर एरिया आपने अंदर बनाया है, आपकी पूरी वार्डरोब आपने ओपन में प्लान करी है, सामने से आप सिर्फ एक स्लाइडर फिटिंग देना चाह रहे हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी यूजफुल है। मेरे को लगता है उसका मेन रीजन होगा शायद इसके अंदर बॉटम में ट्रैक नहीं होती, तो फ्लोर लेवल क्लियर रहता है हमारा। नहीं, बॉटम में ट्रैक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, नहीं है, लगभग 8 mm ये फ्लोर से उठा हुआ रहता है। बट इसमें फायदा ये कि आप उसको ऐसा नहीं है कि वुडन कारकेस पे ही लगाना जरूरी है। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट फ्लोर को 0 लेवल वाटर लेवल करा के डायरेक्ट फ्लोर पे भी अपन लगा सकते हैं, और जिसका टॉप है अपन सीलिंग पे या फिर कोई अपन पिलर बना के उसके ऊपर भी अपन दे सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कहने का मतलब इसको आप जरूरी नहीं है कि आप वुडन का पूरा फ्रेम बनाकर स्ट्रक्चर बनाकर ही बनाओ, इसलिए आप इसको वॉक इन क्लोजेट वाले सिस्टम के अंदर भी काम में ले सकते हो। नेक्स्ट मेरा सवाल ये कि इसके अंदर मैंने देखा कि काफ़ी लाइट वेट ये स्लाइडिंग सिस्टम बना हुआ है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि इसके अंदर जो ये वाला मटेरियल हम काम में ले रहे हैं वो क्या चीज़ है और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हम काम में ले सकते हैं, उसकी थिकनेस कितनी रखनी होगी हमें? थिकनेस की बात की जाए तो टोटल जो प्रोफाइल के अंदर गैप आता है इनसाइड टू इनसाइड 9 mm का गैप हमको मिलता है। तो 9 mm थिकनेस का कोई भी मटेरियल इसके अंदर काम में ले सकते हैं। अब चाहे हम उसमें लेगर्ड ग्लास काम में लें, ग्लास काम में लें, लेमिनेट प्लस HDHMR जैसा कि मैंने वार्डरोब में काम में ले रखा है, ये काम में लें, या फिर अपन डायरेक्ट कोई प्रीलेम मटेरियल काम में ले सकते हैं, चारकोल काम में ले सकते हैं, मल्टीपल तरह के मटेरियल काम में ले सकते हैं। फ्लूट अगर लूवर्स हैं तो लूवर्स लगा सकते हैं, फ्लूटेड ग्लास लगा सकते हैं। अब इन सभी मटेरियल को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर 3 तरह की वेट कैपेसिटी के डैम्पर्स आते हैं, 25 kg, 40 kg और 90 kg। आपके टोटल दरवाजे की विड्थ और हाइट के अनुसार और मटेरियल के अनुसार जितना कैपेसिटी का आपको डोर बनाना है उस कैपेसिटी का आप डैम्पर काम में ले लीजिए और प्रॉपर ये फिटिंग काम में कर जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। मतलब इस हार्डवेयर के अंदर जो डैम्पर भैया बता रहे हैं, एक तरह से उसके लिए मैकेनिज्म को मूवमेंट स्मूथली करने के लिए प्रॉपर वेट के हिसाब से आपको डैम्पर का सिलेक्शन करना जरूरी है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, जब आप इसका मटेरियल अंदर का सेलेक्ट कर रहे हो, प्रोफाइल कितना बड़ा दरवाजा है उसके हिसाब से इसको जरूर जज कर लेना, वरना आपको बाद में हो सकता है स्लाइडिंग फिटिंग के अंदर प्रॉब्लम आए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबके मन में रहता है कि हमारा स्लाइडिंग फिटिंग काफी स्मूथ चलना चाहिए, सॉफ्ट क्लोज चलना चाहिए, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इतना बड़ा ये स्लाइडिंग मैकेनिज्म होने के बाद भी, डोर होने के बाद भी काफी स्मूथ वर्क कर रहा है, तो इसके पीछे इसका रीजन क्या है? क्या इसके अंदर फीचर्स है जिसके कारण ये स्मूथ चल रहा है? पहली चीज तो ये पूरा जो प्रोफाइल है, इसका शटर है पूरा प्रोफाइल से बना हुआ है। चारों तरफ देखेंगे एल्यूमिनियम का सेक्शन और बीच में केवल 9 mm थिकनेस का मटेरियल है, तो ओवरऑल मटेरियल का वेट भी कम है और प्रोफाइल का बने होने के कारण कहीं पे भी हल्का सा बेंड नहीं है। बेंड होने से क्या होता है कि प्रोफाइल का जो शटर है या स्लाइडिंग वार्डरोब का शटर है कहीं ना कहीं टाइट चलता है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि हाई क्वालिटी है, कॉस्ट भी नो डाउट थोड़ा इसका ज़्यादा रहेगा, बट हाई क्वालिटी में इसके अंदर हार्डवेयर काम में लिया गया है। जो व्हील्स हैं वो भी सिंगल व्हील्स हैवी ड्यूटी का काम में लिया गया है, ना कि वो रेगुलर वाले व्हील काम में लिए गए। इस तरह से पूरा मैकेनिज्म ही डेडिकेटली हाई जो अपना हाइटेड डोर होते हैं उसको स्मूथ चलाने के लिए बनाया हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट किया, भैया ने बताया कि प्रोफाइल जो है वो पूरी की पूरी यहाँ पे लगी हुई है, इसके कारण जो डोर है उसके अंदर कभी बैंड होने की टेंडेंसी नहीं होगी। जनरली आपने देखा होगा जब हम वुडन के स्लाइडर डोर्स बनाते हैं उसके अंदर कई बार चलने में उसकी स्मूथनेस उतनी नहीं हो पाती। उसका मेन रीजन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये होता है कि जो आपका पल्ला रहता है उसके अंदर टाइम के साथ बैंड आ जाता है, प्लाई के अंदर बैंड आ जाता है, तो उसकी स्मूथनेस कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। तो वेट भी बहुत ज्यादा आता है, वेट भी बहुत ज्यादा होता है उसका, तो दोनों रीजन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में होगा कि इसका इंस्टॉलेशन के वक्त क्या क्या टेक्निकल पॉइंट हमें ध्यान रखने चाहिए ताकि इसकी स्मूथनेस बनी रहे, ये हम पूछ लेते हैं। देखिए जो फिटिंग है बहुत ही इजी टू फिट है, पूरा डायग्राम इसका दिया हुआ रहता है किस तरह से चीज़ों को फिट करना है। बट हमें चाहिए क्या कि स्किल्ड कारपेंटर चाहिए उस डायग्राम को समझ के जो उसको बना पाए। तो पहला रिक्वायरमेंट तो हो गया स्किल्ड कारपेंटर। दूसरा, जिस भी सरफेस पे चाहे आप सिविल पे लगाएं चाहे वार्डरोब के अंदर लगाएं, वाटर लेवल इसका एकदम जीरो रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंडुलेशंस रहेंगे तो फिर इसकी कहीं ना कहीं फिटिंग में दिक्कत आएगी। नो डाउट उसके अंदर एक 5 mm तक की जो हाइट एडजस्टमेंट है वो भी अवेलेबल है, बट अगर वाटर लेवल जितना हमें स्मूथ मिलेगा उतना ही स्मूथ ये वार्डरोब हमें वर्क करके देगी। उसके बाद डैम्पर्स का, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, अपने वेट कैपेसिटी के अनुसार डैम्पर सिलेक्शन करना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर आप प्रॉपर फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही फिटिंग से रिलेटेड जानकारी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसमें जैसे अभी ब्लैक प्रोफाइल दी हुई है, यहाँ पे सब जगह हम देख रहे हैं ब्लैक कलर का फिटिंग है, ब्लैक कलर का ये, इसके अंदर और भी कलर्स अवेलेबल है क्या? जी हाँ, ये आजकल लेटेस्ट इंटीरियर के अनुसार इस पूरी प्रोफाइल को डिजाइन किया गया है। तो उसके अंदर रोज गोल्ड फिनिश भी अवेलेबल रहता है, उसके बाद ब्रश गोल्ड भी अवेलेबल रहता है, नॉर्मल जो एल्यूमिनियम फिनिश आती है वो भी अवेलेबल रहती है, बट वो जनरली कम चलता है। रोज गोल्ड और ब्लैक ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट रहता है इसका। तो दोस्तों इसके अंदर खास बात ये कि आपको सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल है, मतलब कि आपका रूम का जो इंटीरियर थीम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोफाइल को सेलेक्ट कर सकते हो, शटर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप अगर प्रीविजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, 3D डिजाइन करवाना चाहते हो, हमारे पास सर्विस अवेलेबल है जिसके थ्रू अपने रूम को पहले विजुअलाइज कर लीजिए, सिलेक्शन कर लीजिए, ताकि आपका ओवरऑल रूम का लुक काफी लग्जरी और प्रीमियम निकल के आए। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पूरी फिटिंग को लगाने का लगभग प्राइस कितना आएगा, लगभग खर्चा कितना आएगा? देखिए वैसे तो ये अगर हम माने कि 10 बाई 10 का हम एक मैक्सिमम साइज का वार्डरोब बना रहे हैं और 2 डोर हम डोर शटर्स काम में ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 26 से 27 हज़ार रुपये का मटेरियल का कॉस्ट रहेगा, जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 पार्ट्स में आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद ट्रैक आप लेंगे, टॉप लेंगे, पूरा प्रोफाइल्स लेंगे, हैंडल्स लेंगे और पूरा डैम्पर्स आप काम में लेंगे। तो टोटल फिटिंग की कॉस्ट लगभग 26-27 हज़ार रुपये आपका रहेगा। मतलब हार्डवेयर जो हमारा कॉस्टिंग कर रहा है वो इतना कर रहा है। अच्छा, मेरे को एक बार थोड़ा ब्रांड बता दीजिए, कौन से ब्रांड का ये फिटिंग है? जनरली ये एप्को और हेटिक दोनों में अवेलेबल है। हमने यहाँ पे एप्को का यूज़ करा है, हेटिक में भी इस तरह का फिटिंग अवेलेबल, थोड़ा बहुत कॉस्ट में हेटिक का ज़्यादा है बट अवेलेबल है। अच्छा, तो दोस्तों आज हमने स्लाइडिंग फिटिंग की जानकारी ली, इसको हाई स्लाइड वॉक इन स्लाइडिंग सिस्टम बोला जाता है। अब मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की और भी मैकेनिज्म्स आते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स आते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए कि क्या क्या यूज केस रहता है। जी, वार्डरोब आजकल स्लाइडिंग फिटिंग काफ़ी ट्रेंडी है, तो ट्रेंड के अनुसार नई नई स्लाइडिंग फिटिंग भी आने लगी है, जैसे कि पॉकेट डोर स्लाइडिंग फिटिंग, इसमें डोर्स खुलने के बाद पूरा अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सेम लेवल पे, जैसे आप देखेंगे जनरली स्लाइडिंग में दोनों डोर आगे पीछे रहते हैं, सेम लेवल पे अगर अपन को क्लोज करना है तो उसके लिए भी एक स्लाइडिंग डेडिकेटली फिटिंग आने लगी है। और 2 डोर के साथ 3 डोर, 4 डोर और उसके बाद स्लाइडिंग फोल्डिंग डोर फिटिंग, इस तरह से अनेक डोर फिटिंग आजकल स्लाइडिंग के अंदर यूज केस के हिसाब से अलग अलग यूज केस, लुक आपका, मतलब एम्बियंस जो भी आप चाहेंगे, या फिर वार्डरोब की चौड़ाई, तो सब चीजें देख के इस तरह की फिटिंग। तो दोस्तों इस तरह की और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे, भैया को बार बार बुलाते रहेंगे, इसमें हम अलग अलग फिटिंग्स की जानकारी लेके आएंगे, जो हार्डवेयर फिटिंग्स चल रही है, साथ ही इंटीरियर प्रोडक्ट की जानकारी लेके आएंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, हम उसके बारे में वीडियो जल्दी लाने का ट्राई करेंगे। आज का वीडियो अगर आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव का शेयर जरूर करना। आज का वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।